कभी सोचा है कि एक अच्छी खासी डरावनी कहानी हमें इतना डरा कैसे देती है? मतलब उसके पीछे का राज क्या है? आज ना इसी बात की तह तक चलते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक ऐसी चेतावनी जो साफ साफ कहती है कि कुछ आवाजों को अनसुना कर देने में ही भलाई है। देखिए, आज का जमाना डिजिटल है, हर किसी के हाथ में फोन है, तो डर का अंदाज भी तो बदलेगा ना। तो आज हम YouTube की 2 हिंदी हॉरर कहानियों को जरा बारीकी से देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आजकल के कहानीकार हमें डराने के लिए कौन-कौन से नए पैंतरे आजमाते हैं। तो ये है वो 6 खास बातें जिन पर हम गौर करेंगे। देखेंगे कि कैसे डर को परत दर परत बड़े ही ध्यान से बुना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी एक शापित क्रिकेट मैच के बारे में है और दूसरी एक जानलेवा अलौकिक पुकार के बारे में। सुनने में दोनों कहानियां काफी अलग लगती हैं, है ना? लेकिन जब आप इनके डर पैदा करने के तरीके को देखेंगे तो कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें सामने आएंगी। किसी भी असरदार हॉरर कहानी की जान होती है उसकी सेटिंग, मतलब वो जगह, वो माहौल जो डर के लिए पूरा स्टेज सेट करता है। यही माहौल डर की पहली ईंट रखता है। अब इन दोनों कहानियों को ही देख लीजिए। एक तरफ है दादाजी का वो पुराना सुनसान घर जहां बाहरी दुनिया से कटने का मतलब है फोन में सिग्नल तक न होना, और दूसरी तरफ है भैरवगढ़ गांव, शहर से मीलों दूर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ, ऐसी जगह जहां मदद की उम्मीद करना भी बेकार है। यही अकेलापन, यही आइसोलेशन किरदारों को एक जाल में फंसा देता है और डर को कई गुना बढ़ा देता है। अब एक मजेदार बात पता है, सबसे खतरनाक भूत प्रेत या अलौकिक शक्तियां यूं ही कहीं से भी हमला नहीं करती। नहीं, वो कुछ खास और बहुत ही भयानक नियमों को फॉलो करती हैं। इसे कहते हैं प्रेत बाधा के नियम। मतलब जब हमें ये पता चलता है कि भूत या आत्मा कुछ नियमों में बंधी है, तो मन में एक छोटी सी उम्मीद जगती है कि शायद बचने का कोई रास्ता है। और बस यही उम्मीद कहानी को और भी ज्यादा टेंस बना देती है। निशी डाक की कहानी में नियम एकदम सीधे साधे और जानलेवा हैं। वो हमेशा किसी अपने की आवाज में बुलाएगी, वो भी ठीक 2 बार। पहली आवाज को तो आप नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन दूसरी आवाज पर पलटकर देखना या जवाब देना एक खतरनाक गलती है। इन्हीं नियमों की वजह से ये खतरा एकदम असली लगने लगता है। तो दोनों ही कहानियां एक साफ पैटर्न पर चलती हैं। अगर ये हुआ तो वो होगा। क्रिकेट वाली कहानी में टीवी पर एक विकेट गिरा तो असल दुनिया में एक जान गई, और निशिदाक वाली कहानी में दूसरी पुकार का जवाब दिया तो मतलब सीधी मौत। ये है नियमों पर टिका हुआ डर। अच्छा, हर हॉरर कहानी में एक किरदार जरूर होता है। कौन? वो जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता है। ये शक्की किरदार कहानी में टेंशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। क्यों? क्योंकि ये जानबूझकर उन अलौकिक नियमों को चैलेंज करता है। जैसे क्रिकेट वाली कहानी में पीयूष है, वो गांव वालों की सारी चेतावनियों को मजाक में उड़ा देता है और फिर जाकर उस शापित टीवी को ऑन कर देता है और अनजाने में ही सबकी जान खतरे में डाल देता है। ठीक इसी तरह निशी डाक की कहानी में पुलिस ऑफिसर अजय है। वो अपनी ट्रेनिंग और लॉजिक पर यकीन करता है और गांव वालों की कहानियों को डर का धंधा बताकर खारिज कर देता है। तो ये दोनों ही किरदार कहानी को एक ऐसे पॉइंट पर ले आते हैं जहां अनदेखी ताकत से टकराव होना अब तय है। तो सवाल ये उठता है कि जब आमना सामना होता है तो किरदार इन सुपरनैचुरल ताकतों से कैसे निपटते हैं? क्या वो नियमों को तोड़ पाते हैं या नियम ही उन्हें तोड़ देते हैं? क्रिकेट वाली कहानी का क्लाइमैक्स ना बहुत ही स्मार्ट है। आस्था भूत से लड़ने के लिए टीवी नहीं तोड़ती, नहीं, वो खेल के नियमों को समझती है और अपने दादाजी की विरासत, जो कि एक अंपायर थे, उसका इस्तेमाल करके उस आखिरी बॉल को नो बॉल करार देती है। मतलब वो भूत को उसी के खेल में, उसी के नियमों से मात देती है। लेकिन अजय के साथ इसका ठीक उल्टा होता है। वो अपनी भावनाओं के आगे हार जाता है। निशी डैक उसकी मरी हुई मंगेतर नेहा की आवाज इस्तेमाल करती है। अजय का दिमाग जानता है कि ये एक जाल है, लेकिन उसका दिल, जो दुख और पछतावे से भरा है, वो उसे दूसरी आवाज पर पलटने को मजबूर कर ही देता है, और बस वहीं उसकी हार हो जाती है। तो दोनों कहानियां खत्म हो गईं, पर वो अपने पीछे 2 बिल्कुल अलग तरह का डर छोड़ जाती हैं। चलिए देखते हैं कि आजकल की हॉरर कहानियां हमारे मन में किस तरह का खौफ छोड़ जाती हैं।
मतलब एक मॉडर्न भूतिया कहानी खत्म कैसे होती है? एक साफ सुथरे अंत के साथ या फिर एक ऐसे सवाल के साथ जो रातों की नींद उड़ा दे? अजय की कहानी का अंत बिल्कुल पक्का है। मॉन्स्टर जीत जाता है, हीरो मर जाता है। यहाँ डर इस बात का है कि बुराई असल में है और वो जीत भी सकती है। लेकिन क्रिकेट वाली कहानी एक अलग ही तरह का डर पैदा करती है, शक का डर। जब हमें लगता है कि चलो सब ठीक हो गया, कहानी तभी एक ऐसा मोड़ लेती है जो बताता है कि खतरा अभी टला नहीं है। इस कहानी का अंत मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बहुत ही शानदार इस्तेमाल करता है। अब डर उस पुराने घर की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है, वो उनके फोन के जरिए उनके साथ साथ चल रहा है। जैसे ही वो उस शापित जगह से दूर निकलते हैं और फोन में सिग्नल आता है, उन्हें एक वीडियो मैसेज मिलता है, एक ऐसा मैसेज जो बताता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तो अब सवाल ये है कि कौन सा डर ज्यादा खौफनाक है, एक पक्की मौत का डर या ये शक कि खतरा कभी खत्म ही नहीं होता, हमेशा हमारे आसपास साए की तरह मौजूद रहता है? शायद यही वो सवाल हैं जो एक बेहतरीन डरावनी कहानी हमारे जहन में छोड़ जाती है।